हेलो दोस्त, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी प्यारे दोस्तों का आरडब्ल्यू के इस परिवार पर। तो मेरे दोस्त जल्दी से एक बार सभी साथी जुड़ेंगे और आज की इस क्लास में हम लोग एज के चैप्टर को पूरी तरह से कंप्लीट खत्म कर देंगे और हम पार्टनरशिप के क्वेश्चंस को कल करेंगे। और पार्टनरशिप ज्यादा से ज्यादा 2 दिन का होता है। पार्टनरशिप में बहुत सारी क्लासेस नहीं होती और ये मैं करा इसलिए रहा हूं रेशियो के साथ, क्योंकि लास्ट में जब ये चैप्टर माना रह जाते हैं तो रह ही जाते हैं, फिर इनको मतलब इनका नंबर आना बहुत टेढ़ा पड़ जाता है। एक ये क्वेश्चन आप लोगों के साथ कल मैं डिस्कस कर रहा था, इस पे लास्ट क्वेश्चन था, तो आप में से बहुत सारे बच्चे इसका आंसर आया था, जुड़वा बच्चे हैं वो, लेकिन आप में से बहुत सारे बच्चों का ये कंसर्न था कि सर थोड़ा सा इसको और डिटेल में एक बार बता दीजिए तो हम थोड़ा सा आसानी से चीजों को समझ पाए। ठीक है, एक परिवार में पिता की आयु उसके बेटे की आयु का 5 गुना है। ठीक है भाई, यहां लिखा हुआ है अगर मैं बात करूं फादर की आयु तो उसकी आयु उसके सन की आयु का 5 गुना है। अगर सन की 1 है तो फादर की है 5। अगर पुत्र की आयु 1 है तो पिता की आयु 5 है और मां की आयु दूसरे बेटे से 4 गुनी है और जो मां है उसकी आयु दूसरे बेटे से, सेकंड सन जो है, उससे 4 गुना है। तो देखो ये दोनों के दोनों जो रेशियो हैं ये अलग अलग है। ऐसा नहीं है कि आप 5x 1x 4x 1x मान लो। अगर इसको x मानना है तो इसको y मानना पड़ेगा फिर। ठीक है, अगर हम इसको ये x माने तो इसको हमें y मानना पड़ेगा। तो आप ये कह सकते हो 5x 1x, इसको बोल सकते हो 4y 1y। भाई बात तो वही है, दोनों के दोनों अपने अलग अलग है कि पिता की उम्र 5x, बेटे की उम्र 1x, दूसरे वाले बेटे की उम्र 1y और मां की उम्र 4y। आप बोलो जी x क्यों नहीं ले सकते? x इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि दोनों बेटे x x अगर मैं ले लूं 1x 1x तो ये तो दोनों बराबर हो गए, और बराबर हो जाएं ये बात की बात है, लेकिन शुरुआत में तो मान नहीं सकते हम। उसने जो आगे की कहानी दी है उसके आधार पर चीजों को बनाएंगे हम लोग। माता पिता की आयु का अंतर यानी फादर और मदर, फादर और मदर की आयु का अंतर जो है, फादर मदर की आयु का अंतर बेटों की आयु के योग का आधा है। बेटे एक की आयु x है, एक की आयु y है, इनके योग का आधा है। ये कंडीशन है, ये कंडीशन है। तो फादर की है 5x और माइनस मदर की है 4y बराबर x प्लस y बटे 2। 2 की इधर तिरछी गुणा करोगे तो 5 दूनी 10x माइनस 2 चौक 8y बराबर x प्लस y। x इधर लेके आओ, 10 में से 1 गया तो 9x और y 8y को उधर लेके जाओ तो 9y। 9 से 9 खत्म, x और y का जो रेशियो आया 1:1 का आया, यानी 1 y बेटे की है, इस वाले बेटे की भी 1 y है, तो दोनों की 1 1 है। भाई जब दोनों की उम्र 1 1 है तो इसका मतलब तो साफ है कि जब दोनों की उम्र सर 1 1 है तो वो दोनों जुड़वा ही है। भाई उनकी उम्र बराबर है, दोनों की 1 1 है तो दोनों की उम्र क्या है? आप कह सकते हैं सर बराबर है। भैया नरेश बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर ए, दोनों जुड़वा हैं। विशाल सहगल मेरे भाई दोनों क्या हैं? जुड़वा। आ जाओ भाई, ये अब आगे एक क्वेश्चन टाइप बच रहा है अपना जिसमें इक्वेशन बनेगी, यानी जो सबसे ज्यादा तंग कर सकता है उसमें इक्वेशन बनेगी और समय भी लगेगा। आप कहेंगे सर समय भी लगेगा, जी हां भैया समय भी लगेगा और उसमें इक्वेशन भी बनेगी। ठीक है, जो इक्वेशंस हम लोग पढ़ते हैं उसी पे आधारित क्वेश्चंस होंगे। P की वर्तमान आयु का 4 गुना Q की वर्तमान आयु से 35 साल ज्यादा है। अगर मैं P की वर्तमान आयु P और Q की वर्तमान आयु Q मान लूं तो ये कह रहा है P की वर्तमान आयु का 4 गुना। मेरे दोस्त P की वर्तमान आयु अगर मैंने P मानी है तो 4 गुना है 4P। वो Q की वर्तमान आयु से 35 साल ज्यादा है, ये बराबर है Q की वर्तमान आयु Q है इससे 35 साल ज्यादा। तो एक इक्वेशन ये बन गई 4P और ये Q इधर आएगा तो माइनस Q बराबर 35। ये बन गया हमारे पास एक इक्वेशन। क्या बना? ये एक इक्वेशन बन गया पहला वाला। अब कह रहा है 8 साल बाद Q की आयु का 2 गुना। 8 साल बाद Q की आयु हो कितनी जाएगी? भाई आज Q की आयु Q है तो 8 वर्ष बाद Q की आयु कितनी होगी? 8 वर्ष बाद Q की आयु का 2 गुना, यानी Q की आयु होती है वर्तमान में Q है तो Q की आयु का 2 गुना P की आयु के 6 गुने से 8 साल के बाद Q की आयु का दुगना। तो 8 साल बाद Q की आयु हो कितनी जाएगी? 8 साल बाद Q की आयु इतनी हो जाएगी। इसका दुगना,
इसका दुगना। पी की आयु के 6 गुने से 40 वर्ष कम है। ये क्या है, पी की आयु जो है ना, पी की आयु 8 बढ़ जाएगी, इसके 6 गुने से 40 कम है। ये 40 कम है तो इसको 40 कर दो, ये कंडीशन बनेगी। एक इक्वेशन यहां से बनेगी भाई, ठीक है, एक इक्वेशन यहां से बनेगी। मैं कमेंट को कर लेता हूं, ठीक है। चलिए मेरे दोस्त, मैंने आपको बोला माना पी की वर्तमान आयु पी है, क्यू की वर्तमान आयु क्यू है। वो कह रहा है पी की वर्तमान आयु का 4 गुना, तो वर्तमान में अगर उसकी आयु पी है तो पी का 4 गुना 4p। वो क्यू की वर्तमान आयु से 35 ज्यादा है, यानी क्यू से 35, तो 4p माइनस क्यू की वैल्यू बन गई ये 4p माइनस क्यू का मान बना 35। आगे कह रहा है 8 साल बाद, तो क्यू जो आज क्यू साल का है वो 8 साल बाद क्यू प्लस 8 हो जाएगा। 8 साल बाद क्यू की आयु का डबल, तो क्यू की आयु का हम लोग कर देंगे कन्नू यादव डबल। वो कह रहा है पी की आयु के 6 गुने से 40 वर्ष कम होगा, तो पी की आयु आज पी है, 8 साल बाद पी प्लस 8 होगा, उसके 6 गुने से 40 कम है। अब आप इसको कैलकुलेट कर लो, 6 की गुना अगर मैं यहां करूं 6p प्लस 6q माइनस 40 बराबर 2q और प्लस 8 दूनी 16 है। तो मैं क्यों इधर ले आऊं 6p, 2q इधर लेके आओगे, 6 में से 2 गया तो ये बना 4q, और ये माइनस 40 उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, बना 56। 40 और 16 56, दूसरा इक्वेशन। अब मेरे भाई दोनों इक्वेशन के माध्यम से हमें चीजें निकालनी होंगी, दोनों इक्वेशन के माध्यम से चीजें निकालनी होगी, ठीक है ना। चलिएगा, दोनों इक्वेशन के माध्यम से चीजें निकालनी होगी, ठीक है। अच्छा जी, एक बच्चा कह रहा है गुरुजी मयूर पुंदकर, क्लास हमेशा लेट शुरू होता है, टाइम पर क्यों चालू नहीं होता? बेटा 9:01 पे क्लास शुरू है, ठीक, और जब तुम आए हो 9:09 पे, तो बताओ मैं इसमें क्या कर सकता हूं। ये क्लास आज 9:01 पे शुरू है, 9:01 पे शुरू है, ठीक है, 9:01 में शुरू है, ठीक है। 6 8 48, और एक सेकंड भाई, यहां 6 8 48 आएगा, 6 की गुणा 8 में करोगे तो 6 8 48 माइनस 40 बराबर 2q प्लस 8 दूनी 16। तो आप बोलोगे 6p, 2q इधर आके माइनस का हो जाएगा, 48 में से ये गया 40, तो प्लस का 8 और प्लस 8 उधर जाएगा तो माइनस 8, यानी ये बना 8। दो इक्वेशन बन गई। मैं अभी आपको इसको 2 बार समझा दूंगा, इक्वेशन वाले क्वेश्चन है, इक्वेशन बनेगी, आंसर आएगा। अब हमारे पास 2 इक्वेशन है, मुझे ज्ञात करना है क्यू की वर्तमान आयु, तो मुझे p माइनस करना है, p डिसमेंटल कर दो, p को गायब कर दो। क्यू की आयु निकालनी है तो p को गायब कर दो, ठीक है। p को गायब कैसे करूंगा? पहली वाली इक्वेशन में अगर मैं 3 की गुणा कर दूं तो ये 4 तिया 12 हो जाएगा, और इसमें से घटा दूं दूसरी वाली समीकरण में मैं 2 की गुणा कर दूं, ये हो जाएगा 6 दूनी 12। तो गुणा करो, ये हो जाएगा, पहली में 3 की गुणा करोगे जब तो 4 तिया 12 p माइनस 3 की करोगे 3q बराबर 35 तिया 105, और दूसरी में 2 की करोगे 6 दूनी 12p माइनस 2 दूनी 4q बराबर 8 दूनी 16। इसको माइनस, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस, ये माइनस, 12p से 12p गया, ये बचा अकेला q, 15 में से 6 गया 9 और यहां बचा 8। तो q की वर्तमान आयु 89 ईयर्स आ जाएगी। अब मैं आपको एक बार फिर से इसको बता दे रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान से देखोगे, ठीक है ना। चलो क्लियर, बताओ फटाफट से। यहां अब और देखोगे, यहां पे इक्वेशन बनेगा। भाई अगर किसी के दिमाग में आता हो कि गुरुजी इसकी कोई और ट्रिक बताओ, तो बिल्कुल मत देखना, कोई ट्रिक नहीं है। मैं इस बात को पहले ही बता के आ चुका हूं आपको। आज जो ये इक्वेशन होंगे, क्वेश्चंस होंगे, इनमें इक्वेशन बन रही होगी, और इक्वेशन बनेगी तो समय लगेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी भैया, इक्वेशन बनेगी। अब दोबारा ध्यान से सुन लो, शॉर्ट तरीका कुछ नहीं होगा। आप बोलो कि गुरु शॉर्ट बता दो, मैं शॉर्ट बता दूंगा, लेकिन वो शॉर्ट यही होगा कि मैं यहां गुणा अपने दिमाग में कर सकता हूं। आप अपने दिमाग में भाई ये गुणा नहीं करनी मुझे, मैं ये कर लूंगा, इसकी 3 गुना करोगे, इसका 2 तो ये खत्म, ये 3q, ये हो जाएगी 4q, 3 में से 4 प्लस का 1, 35 माइनस 16, 105 माइनस 16, ऐसे करके गुणा हो सकती है, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बता रहा हूं भाई, हमने माना p की वर्तमान आयु, माना वर्तमान आयु, हमने माना वर्तमान आयु, p की वर्तमान आयु जो है वो p है, माना वर्तमान आयु p की, तो p वर्ष मान ली, और q की मान ली q वर्ष। आज की डेट में p साल का है, q साल का है,
ठीक है। अब आप ये सोचे कि सर बिल्कुल इजी होगा, नहीं भैया इजी नहीं होगा ये वाला पॉइंट, ठीक है, इजी नहीं होगा। क्लियर बात। चलो यहां पे आप एक बात देखिएगा, ये कह रहा है पी की वर्तमान आयु का 4 गुना, तो पी की वर्तमान आयु है पी, उसका 4 गुना कर दिया मैंने, क्योंकि वर्तमान आयु से 35 ज्यादा है, क्योंकि वर्तमान आयु है क्यों, इससे 35 ज्यादा है, ये 4p जो है इससे 35, तो मैंने 35 जोड़ के क्यों इधर ले आया, पहली इक्वेशन बन गई मेरे दोस्त, पहली इक्वेशन बन गई। ठीक है। अब आप एक बात देखो, वो कह रहा है 8 साल बाद क्यू की आयु का दुगना, तो आज की डेट में क्यू जो है क्यू साल का है, 8 साल के बाद या 8 साल इसकी उम्र बढ़ेगी, क्यू प्लस 8 हो जाएगी उम्र। भाई 8 साल बाद आपकी उम्र भी तो 8 बढ़ जाएगी, अगर आज आपकी उम्र 20 है तो 8 साल बाद 20 प्लस 8 यानी 28 हो जाएगी। यही आप लोग यहां देख रहे हैं क्यू प्लस 8, तो ये 8 हो गई, लेकिन इसका दुगना, वो कह रहा है 8 साल बाद क्यू की आयु का दुगना, तो 8 साल के बाद क्यू की आयु हो जाएगी क्यू प्लस 8, इसका दुगना, पी की आयु के 6 गुने से 40 वर्ष कम होगा, तो 8 साल बाद जो पी आज पी साल का है वो पी प्लस 8 साल का होगा। ये क्यू की आयु का दुगना इसके 6 गुने से 40 कम है, तो इसका 6 गुना करो उसमें से 40 कम करो तब इसके दुगने के बराबर बैठेगा, 6 गुना करके 40 कम करो तब उसके दुगने के बराबर बैठेगा। ठीक है। तो आप बोलोगे 6 की गुणा करो, 6 गुणा पी 6p, 6 की 8 में करो 6 48 माइनस 40 ही रहा, 2 की क्यू में करो 2q और 2 की 8 में करो 8 दूनी 16, तो 6p, ये वाला 2q इधर आके माइनस का 2q हो गया, 48 में से 40 गया 8 बचेगा और ये 8 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 16 माइनस 8 ये 8 बना। तो हमारे पास 2 इक्वेशन आ गई, और जब इक्वेशन मेरे पास 2 आ चुकी हैं तो मेरे भाई यहां पे एक बात देखो, इस वाले को मैं 3 गुना करा, पूरे में 3 की गुणा कर दी हमने, 4 तिया 12 ये लिखा, 3 गुणा क्यों 3 क्यों 35 तिया 105, इसमें हमने 2 की गुणा करी, 6 दूनी 12, 2 चौक 2 दूनी 4 और 8 दूनी 16, घटा दिया ऊपर वाले में से नीचे वाला, 12p में से 12p माइनस, माइनस 3q प्लस 4q, तो अकेला q बचा, और 35 में से 16 गया तो 89, तो q की वर्तमान उम्र है 89, क्योंकि वर्तमान उम्र क्या है 89, क्या है क्योंकि वर्तमान उम्र 89 मेरे दोस्त। अगर ये p की पूछता तो हम एक काम कर लेते, यहां से q को गायब कर लेते, q कैसे गायब होगा, या फिर आप एक बात देखो, p की अगर पूछे तो q का मान 89 रख दो, q का मान यहां रख दिया, माना आपने 89, तो उधर जाके 35 उसमें जुड़ेगा, 4 का भाग कर देना, p की उम्र निकल आएगी, p की उम्र निकल आएगी। ठीक है ना। चलो यहां आपको पता चली, इक्वेशन बनेगा जिस क्वेश्चन में उसमें इक्वेशन ही बनेगा, कोई डायरेक्ट तरीका नहीं होगा। गुणा के लिए 3 कहां से आया, हमने अपने पास से 3 की गुणा करी, हमने अपने पास से 3 की गुणा करी, क्योंकि हमारे पास मेरे दोस्त 2 इक्वेशन ये थे, पहला इक्वेशन था 4p माइनस क्यू बराबर 35, और दूसरा इक्वेशन था 6p माइनस 2q बराबर 8, और मुझे क्यू का मान चाहिए कि क्यू का मान कितना होगा, तो क्यू का मान मेरे भाई p का मान गायब कर दो, क्यू का मान आ जाएगा। तो p का मान कैसे गायब करूं, 4 और 6 ये आपस में काटूं तो कुछ ना कुछ तो बच जाएगा, तो 4 और 6 को कुछ ऐसा बना लो, 4 और 6 को कुछ ऐसा बना लो जो कट जाए, तो 4 में तो कर दो 3 की गुणा और 6 में कर दो 2 की गुणा, जब 3 की करोगे तो पूरे में करना और 2 की करो तो पूरे में करना, इसमें गुणा करी तो ये बना 4 तिया 12p माइनस 3 की क्यू में करी तो माइनस का 3q, 3 की 35 में करी तो 35 तिया 105, इसकी 2 की 6 में करोगे 2 छिक्के 12p माइनस 2 दूनी 4q, और बराबर ये आप देखोगे 2 अट्ठे 16 है। ऊपर वाले इक्वेशन में से नीचे वाला घटा दो, जब घटाते हैं तो चिन्ह बदल जाता है भाई, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस का प्लस हो जाएगा, ये माइनस 12p से 12p खत्म, ये बचेगा अकेला q बराबर 89। कैसे 89, 115 में से 105 में से 16 घटाओ, 105 में से 15 गया तो 90 और 1 गया तो 89 आ गया, बस इतनी सी बात थी। ठीक है। चलो क्लियर। अगर आप ये सोच रहे हो कि सर हम फर्स्ट वाले में केवल 2 का मल्टीप्लाई कर दे, q से q कट जाएगा, तो वहां मुझे p की वैल्यू निकलेगी, लेकिन p की वैल्यू हमें निकालनी नहीं है, हमें q की वैल्यू निकालनी है, तो p को गायब करना था बेसिकली। तो गुणा भाग ऐसा सेट करो कि q को गायब कर दिया जाए, मतलब p को गायब कर दिया जाए और q का मान निकल के आपके सामने आ जाए। सर p में 35 जोड़ना था और q में 40 घटाना था, पर आपने उल्टा किया, समझ में नहीं आया सर, प्लीज बताए। बेटा तुम उल्टा सोच रहे हो, p में 35 नहीं जोड़ना था कहीं भी, p में कोई 35 नहीं जोड़ना, p का 4 गुना q से 35 साल ज्यादा है, तो q में 35 जोड़ोगे जब p के 4 गुने पे पहुंचोगे।
अगर मैं आपसे बोलूं मेरी उम्र जो है आपसे 2 गुना ज्यादा है, मेरी उम्र आपसे 2 गुना है, मेरी उम्र आपसे 2 गुना है, और आप कह रहे हो आपकी उम्र 20 है, तो मेरी उम्र कितनी होगी? 20 गुणा 2 ही तो होगी। मेरी उम्र अगर 2 गुना है तो 20 गुणा 2 होगी। ऐसे ही तो समझना है वो। ठीक। वैष्णवी की वर्तमान आयु का 5 गुना सूरज की वर्तमान आयु के 7 गुने से 18 वर्ष ज्यादा है। यदि सूरज की वर्तमान आयु का 8 गुना वैष्णवी की वर्तमान आयु के 5 गुने से 17 वर्ष कम है, वैष्णवी और सूरज की वर्तमान आयु का योग कितना है? तो 2 इक्वेशन बनेंगे। और आप कहें कि सर कोई शॉर्ट हो, शॉर्ट कुछ नहीं हो सकता इसमें, 2 इक्वेशन बनेंगे ही बनेंगे, 2 इक्वेशन बनेंगे ही बनेंगे। और भैया ये कहानी आपको समझनी है, ठीक है। माना, अब मैं ये बात आपको एक एक पॉइंट ये लिख के बताऊं तो वो बात अलग है। माना वैष्णवी की वर्तमान उम्र 20 वर्ष है, वैष्णवी की वर्तमान उम्र 20 वर्ष है, और सूरज की वर्तमान उम्र जो है वो S वर्ष है। सूरज की वर्तमान उम्र मान लो S वर्ष, वैष्णवी की 20 वर्ष और सूरज की S वर्ष मान लो, ठीक है। कह रहा है वैष्णवी की वर्तमान आयु का 5 गुना, तो वैष्णवी की वर्तमान आयु V है, इसका 5 गुना। सूरज की वर्तमान आयु के 7 गुने से 18 साल ज्यादा, ये 18 साल ज्यादा है 7 गुने से, तो सूरज की वर्तमान आयु का 7 गुना, अभी भी ये 18 ज्यादा है, तो बराबर करने के लिए 18 करना पड़ेगा। अगर मैं इधर 18 जोड़ूंगा तो ये 36 ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। भाई एक बात बताओ कि मैं ये कह रहा हूं 18 है और 7 है, मुझे ये बराबर करना है, तो ये कितना ज्यादा? 11 ज्यादा है ये, तो मुझे इधर 11 जोड़ना पड़ेगा, तभी तो बराबर बनेगा, तभी तो बराबर बनेगा। आप बोलोगे सही बात है। तो भाई पहला इक्वेशन समझने की कोशिश करो, वैष्णवी की वर्तमान आयु का 5 गुना सूरज की वर्तमान आयु के 7 गुने से 18 वर्ष ज्यादा है। तो वैष्णवी की वर्तमान आयु हमने देखी 5b कर दिया हमने इसको, वर्तमान आयु v है, उसका 5 गुना हो गया 5b। सूरज की वर्तमान आयु के 7 गुने से 18 ज्यादा, ये ज्यादा है किससे? सूरज की वर्तमान आयु का हमने 7 गुना करा, अभी भी ये 18 ज्यादा है, तो बराबर कब होगा? या तो इसमें से 18 घटाओ या इधर 18 जोड़ो, जब जाके ये बराबर होगा। तो पहला इक्वेशन बन के आ गया कि 5b और माइनस 7s, इस 7s को इधर लेके आए, बराबर 18। ये बना पहला इक्वेशन। मुझे यहां तक बताओ किसी भी साथी को दिक्कत? ठीक है, ये एक दिक्कत आ रही है क्या किसी को? यहां कोई दिक्कत आई क्या? भाई साफ उसने बोला वैष्णवी की आयु हमने 20 वर्ष मानी है, सूरज की S मानी है, वैष्णवी की आयु का 5 गुना जो है सूरज की आयु के 7 गुने से 18 ज्यादा है, तो वैष्णवी की आयु का हमने 5 गुना करा, सूरज की वर्तमान आयु S है, उसका 7 गुना करने पर अभी भी यही 18 ज्यादा है, तो बराबर कब होगा? जब ये 18 ज्यादा होगा। तो 18 हमने इसको दे दिया। अब यहां तक मुझे उम्मीद है दिक्कत नहीं होगी। अगली कंडीशन देखो, तथा सूरज की वर्तमान आयु का 8 गुना, सूरज की वर्तमान आयु का 8 गुना, दूसरी कंडीशन, सूरज की वर्तमान आयु का 8 गुना, वैष्णवी की वर्तमान आयु के 5 गुने से 17 कम है। ये वैष्णवी की वर्तमान आयु के 5 गुने से 17 कम है, ये वाला 17 कम है, तो बराबर करने के लिए कम कर दो, बराबर करने के लिए क्या कर दो? कम कर दो, ठीक है, बराबर करने के लिए कम कर दो। अब आपको कह रहा है वैष्णवी की वर्तमान आयु के 5 गुने से 17 कम है, ये 5 गुने से 17 कम, तो 5 गुना करा वैष्णवी की आयु का, ये अभी भी कम है, तो कम है तो 17 कम इधर करना पड़ेगा, क्योंकि ये कम है अब भी, तो इधर कम करना पड़ेगा। अगर इधर कम कर दिया तो ये और कम हो जाएगा, ठीक है, ये कम कर दिया तो ये और कम हो जाएगा। तो मैं अगर एक बात देखूं, गुरु इस 8s को उधर ले जाओ, 17 इधर ले आओ, तो 17 जो माइनस का है इधर आके प्लस का, ये हो जाएगा 5b, और ये जो 8s है उधर जाके माइनस का हो जाएगा 8s। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? 5b माइनस 8s बराबर 17। ये बन गई दूसरी वाली इक्वेशन। दोनों इक्वेशन बन गई, 5b दोनों में कॉमन है, तो बस पहली इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन को घटाना है, दोनों की वर्तमान आयु का योग आ जाएगा। आप बोलोगे सर पहली इक्वेशन है 5b माइनस 7s बराबर 18, दूसरी इक्वेशन है 5b माइनस 8s बराबर 17। ये मेरे प्यारे दोस्त ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटा रहे हैं हम, तो घटाने पे चिन्ह माइनस का, जो माइनस है वो प्लस का, जो प्लस है वो माइनस का। अब 8 में से 7 गया तो 1s, 17, 18 में से 17 गया तो 1s, यानी कि जो सूरज है उसकी आयु तो 1 है, सूरज की आयु तो 1 है,
ठीक है ना। सूरज की आयु तो 1 है, अब इनमें से किसी में भी रख दो सूरज की आयु 1, तो ये लिखा हुआ है पहला इक्वेशन 5b माइनस 7s बराबर 18। सूरज की आयु 1 किसी में भी रख दो तो 5b माइनस 7s, सूरज की आयु 1 है बराबर 18। 5b, ये माइनस का 7 उधर जाके प्लस हो जाएगा, 18 प्लस 7 यानी कि 25। तो जो v का मान आएगा 25 भाग 5 आएगा, यानी वैष्णवी जो है, वैष्णवी मेरे दोस्त 5 साल की है। तो अब आपसे पूछा है दोनों की आयु का योग, वैष्णवी प्लस सूरज, वैष्णवी प्लस सूरज, तो आप बोलोगे सर 5 प्लस 1, यानी कुल मिला के दोनों की उम्र 6 साल है। कुल मिला के दोनों की उम्र 6 साल है, चाहे तो चेक कर लेना, कंडीशन सारी सेटिस्फाई हो रही होंगी। ठीक है ना। चलो 8s माइनस 5 भी नहीं हो गया, कॉमन करना होगा, नहीं हो जाएगा। 8s माइनस 5v का मान माइनस 17 आएगा। मैं माइनस 17 नहीं चाह रहा, मैं चाह रहा हूं प्लस का 17 आ जाए। तो मैंने इस 17 को इधर ले लिया, प्लस का हो गया, 8s को उधर ले गया, माइनस हो गया। तो ये 5v से 5v कट भी जाएगा मेरा, तो फायदा ही है अपने को, तो कोई दिक्कत ही नहीं। आंसर तब भी आएगा जब आप 8s माइनस 5v करोगे। ठीक है ना। चलो बात क्लियर। मैं दोबारा आपको बता रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान देंगे। इसमें इक्वेशन बनेगी वैष्णवी की वर्तमान आयु का 5 गुना, वैष्णवी की वर्तमान आयु v है, इसका 5 गुना ये रहा। ये सूरज की वर्तमान आयु के 7 गुने से 18 साल ज्यादा है। मैं आपसे एक बात बताऊं, मेरी आयु है मान लो 31, मेरी आयु है 31 और भाई है या बेटा है माना, उसकी आयु है 8 वर्ष। तो मेरे भाई मैं बता क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मेरी आयु मेरे बेटे की आयु का, मेरे बेटे की आयु के 3 गुने से 7 वर्ष ज्यादा है। मैंने ये बात आपको बोली, मैंने कहा मेरी आयु 31 साल है मान लो, और मेरा बेटा है उसकी आयु 8 साल है। तो मेरी आयु मेरे बेटे की आयु के 3 गुने से 7 साल ज्यादा है। तो मेरी आयु ज्यादा है, मेरी बात ध्यान से सुनो, मेरी आयु ज्यादा है, मेरी आयु है 31। ठीक है। ये मेरा जो बेटा है उसकी आयु के 3 गुने से, तो मेरे बेटा 8 साल का है, उसकी आयु के 3 गुने से ये अब भी ज्यादा है 7, तो मुझे 7 इधर देना पड़ेगा क्योंकि ये तो ऑलरेडी ज्यादा है। देखो बराबर आई कि नहीं आई। बराबर का चिन्ह कब लगा सकते हो, जब बराबर हो। ठीक है ना, जब बराबर हो। ठीक है। तो आप बोलोगे सर 31 बराबर 8 तिया 24 और 7 31 बराबर हुई कि नहीं हुई। इस सवाल को ऐसे समझो, सर वाई कैसे पता चलेगा कौन सा किधर लेना, तुम अपना एक बार प्रैक्टिस करोगे जब पता चलेगा भाई। ऐसे कुछ नहीं है कि मैं आपको कोई रूल बता दूं कि भाई हमेशा किधर लेना है, एक्स हमेशा किधर लेना है, ऐसा कोई रूल नहीं है। ठीक है। सवाल का कॉन्सेप्ट होता है समझने का, ऐसा नहीं होता रटने का। ठीक है ना भाई। मैं आपको बता रहा हूं भाई मेरी उम्र 31 साल, मेरे बेटे की उम्र 8 साल, मेरी आयु मेरे बेटे की आयु के 3 गुने से 7 वर्ष ज्यादा है। तो मैं बता रहा हूं मेरी आयु ज्यादा है बेटे से, तो बेटे की ओर ही जोड़ूंगा मैं। ठीक है ना। दोनों बराबर होने चाहिए। बराबर के चिन्ह का मतलब क्या है, बराबर के चिन्ह का मतलब क्या है, दोनों तरफ की वैल्यू बराबर हो। ऐसे कभी थोड़ी हो जाएगा कि 4 बराबर 5 हो गया, ऐसे थोड़ी होगा, ये तो बराबर है ही नहीं। 4 बराबर 4 हो सकता है, 6 बराबर 6 हो सकता है। बराबर का मतलब है कि दोनों साइड की वैल्यू बिल्कुल बराबर है। तो मैंने आप देखो मेरी आयु बेटे की आयु के 3 गुने से 7 साल ज्यादा है, तो बेटे की तरफ ही 3 गुना करा। 3 गुना होने के बाद भी मेरी आयु ज्यादा है 7 साल, तो बराबर करना है तो उसे 7 साल और बढ़ा दो, प्लस 7 उसकी तरफ करो, प्लस 7 उसकी तरफ करोगे तब यह काम होगा। यहां भी यही हो रहा है। 5 गुना वैष्णवी की आयु जो है सूरज की आयु के 7 गुने से 18 साल ज्यादा है। तो यहां आपने देखा 7 गुने से 18 साल ज्यादा है ये, तो 18 दूसरी ओर जोड़ो, फिर 18 दूसरी ओर जोड़ो फिर। ठीक है। चलिएगा एक और क्वेश्चन देखो, ये तो बिल्कुल सिंपल है। इक्वेशन वाले अपना करना पड़ेगा। 31 माइनस 7 किया तो सर तुम बताओ बराबर हो जाएगा। 31 माइनस 7 करोगे तो 31 बराबर 24 हो जाएगा, नहीं होगा। ठीक है। 31 में 7 घटा सकते हो, हां, तो 8 तिया 24 और 31 माइनस 7 24 बराबर 24 हो जाए, कोई दिक्कत नहीं।
दोनों लोगों की एज मुझे बराबर करनी है, तब जाके बात बनेगी। इस पॉइंट पर एक बच्चा बिल्कुल सही बात कह रहा है, गुरु मैं ये बात कह रहा हूं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे क्या? हां बिल्कुल लिख सकते थे भाई, हम इसको ऐसे लिख सकते थे, मेरी उम्र है 31 साल, ये बेटे की उम्र को 3 गुना अगर मैं करूं, तो बेटे की 8 है, उसको 3 गुना करूं, ये अब भी 7 ज्यादा है, ये तो मैं 7 उधर बढ़ाने की बजाय यहां से 7 घटा दूं, अब भी बात एक ही है। देख लो बराबर हो रहा है कि नहीं? 31 माइनस 7 24 बराबर 24 बराबर हो रहा है फिर तो ये। तो मेरी उम्र जो है, बेटे की उम्र में 3 गुना कर रहा हूं, उसके बाद भी मेरी ही उम्र 7 साल ज्यादा बैठ रही है, तो या तो मैं अपनी उम्र 7 साल घटा दूं या बेटे की 7 साल बढ़ा दूं, दोनों ओर बराबर होना चाहिए, बराबर के दोनों ओर बराबर चीजें आनी चाहिए, तो बात में दम है, वरना तो दम ही नहीं है फिर बात में। ठीक है, तो बात में दम है, वरना तो दम नहीं होगा। ठीक है ना? चलिएगा, देखिए एक दोस्त है, उसके कंटिन्यू एक कमेंट आ रहा है, सर बोर्ड मार्क डेसिमल फ्रैक्शन किस में आता है? भाई मैं अभी इस बात को नहीं बताऊंगा, आप फिर ये बोलोगे सर रिप्लाई नहीं कर रहे, क्योंकि रिप्लाई मैं उस चीज का करूं जिसका थोड़ा सा भी लॉजिकल कंटेंट यहां से कनेक्टेड हो। ठीक, अब ये तो केवल और केवल हमारी क्लास डिस्टर्ब करने का काम है, किसी में भी आता सही, किसी में भी आता सही, वो आप कर ही लोगे, हम उसको करा ही देंगे। ठीक है ना? सर पिता और बेटे की एज इक्वल कैसे होगी? जैसे अभी हमने करी है। ठीक है, जैसे अभी हमने करी है, कैलकुलेशन कर रहे हैं हम उसको, पिता और बेटे की एज को इक्वल नहीं कर रहे हैं, पिता और बेटे की एज को इक्वल नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं केवल कैलकुलेशन। ठीक है, ये कह रहा है प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल पर जन्मे 5 बच्चों की आयु का योग 40 है, सबसे बड़े बच्चे की आयु बता दो कितनी होगी? बहुत सिंपल, इसमें कोई गणित गुणा नहीं लगाना। मान लो सबसे छोटा वाला x साल का है, मान लो, उससे अगला जो है 2 साल बड़ा होगा, पक्की बात है, उससे अगला और 2 साल बड़ा होगा तो x प्लस 2, उससे अगला और 2 साल बड़ा होगा x प्लस 6, उससे अगला और 2 साल बड़ा होगा, ये हो गए पांचों, देख लो ये क्या हो गए? पांचों हो गए। ठीक है ना? ये क्या हो गए? पांचों हो गए। पहले वाले की उम्र मैंने मानी x है, अब 2-2 साल का गैप है, तो इससे बड़ा 2 साल फालतू, उससे बड़ा और 2 साल और 2 साल और 2 साल, इन सब की आयु जोड़ोगे तो ये आनी चाहिए 40। लो जी 40 आ गया। x x x x x तो ये हो गया 5x प्लस 2 और 4 6 और 6 12 12 और 8 20 बराबर 40। तो 5x का मान क्या होगा? 20 इधर जाके माइनस होगा तो ये 20 हो जाएगा, 40 माइनस 20, और x का मान 5 का भाग 20 में करोगे तो 4, x का मान हो गया 4। ठीक है ना? अगला 2 साल छोटा होगा ना सर, मैं तो बड़ा मान रहा हूं ना, सबसे बड़ा मैंने मान लिया x साल, सबसे छोटा x साल का, उससे बड़ा वाला x प्लस 2, उससे बड़ा वाला और 2, उससे बड़ा वाला और 2, उससे बड़ा वाला और 2। ठीक है, तो x का मान 4 आया, तो मुझे एक बात बताओ, ये वाला 4 साल का, ये 4 प्लस 2 ये 6 साल का, ये 4 प्लस 4 ये 8 साल का, 4 प्लस 6 10 साल का, 4 प्लस 8 ये 12 साल का। भैया यही है वो चारों पांचों बच्चे। तो सबसे बड़े वाले बच्चे की उम्र देख लो कितनी है? 12 साल। कितनी उम्र है सबसे बड़े वाले बच्चे की? 12 साल। कितनी उम्र है? 12 साल। क्लियर? इसको ऑरली भी कर सकते थे। 40 जो है 5 बच्चों की उम्र है टोटल, तो 40 में 5 का भाग कर दोगे, 8 बीच वाले की उम्र आएगी, 2 उससे बड़े होंगे 2-2 साल, 2 उससे छोटे होंगे, तो 8 और 2 10 और 2 12, यानी सबसे बड़ा 12 साल का, 8 माइनस 2 यानी 4 साल का सबसे छोटा। डायरेक्ट इसको हम ऐसे करेंगे, लेकिन इसको सीखेंगे हम एवरेज में पहुंच के। अभी तो मैं आपको बिल्कुल बेसिक बता रहा हूं, ये केवल मुंह जवानी का सवाल है। अगर 5 बच्चे 2-2 साल के गैप पे हैं और उनके पांचों की कुल आयु 40 है, तो 5 का भाग दोगे तो बीचों बीच वाले बच्चे की उम्र निकल के आएगी। 40 में 5 का भाग दिया, 8 साल में है बीचों बीच का, उससे 2 बड़े होंगे 2 छोटे होंगे, 5 है तो, पर इसको हम एवरेज में सीखेंगे। क्लियर बात? आओ अब एक क्वेश्चन ये और देख लो भाई, चलो बहुत बढ़िया का। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन और एक बार देखो। हालांकि इसके लिए आपको जरूरी नहीं है कि आपको इसको करना ही चाहिए, मैं तो ये बात कह रहा हूं, करने लायक क्वेश्चन पिछली 2 क्लासेस में जो एग्जाम के क्वेश्चन है वो कर चुके हो आप। एग्जाम के क्वेश्चंस जिनमें हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लगा रहे थे सबसे ज्यादा वो हैं। अब ये तो वो है कि टफ क्वेश्चन अगर बाई चांस आ जाए, लेकिन अगर आप इसको नहीं भी करेंगे तो दिक्कत नहीं। आप देखो सवाल पढ़ोगे खोपड़ी घूम जाएगी। 6 साल पहले घर के 4 सदस्यों की औसत आयु 15 वर्ष थी,
इसी दौरान परिवार में 2 बच्चों का जन्म हुआ। हालांकि उस परिवार के सदस्य का वर्तमान औसत अभी भी उतना ही है जितना 6 साल पहले था। यदि बच्चों की आयु में 2 साल का अंतर है तो बड़े बच्चे की आयु क्या है। हालांकि मैं आप लोगों को बताऊं दोस्त, ये अगर आप लोग समय दें तो हम लोग इसको एवरेज टॉपिक में निपटा सकते हैं आराम से। ये एज का टॉपिक चल रहा है तो एज में ये सवाल मुझे नहीं लगता कि आपको वैलिड मतलब वर्थ इट है। ठीक है, तो ये सवाल जो है, इस सवाल को मैं बात करूं तो ये सवाल हमारा एवरेज से रिलेटेड है। एवरेज में हम इसको करें। ठीक है, तो अब की जो वर्कशीट है, एक सेकंड, रेशियो प्रोपोर्शन एएलपी वर्कशीट रेडी है। बिल्कुल वर्कशीट रेडी है, बस इसके आंसर लगा दूं आज इसके आंसर और लगा दूं। वर्कशीट बिल्कुल रेडी है। ठीक है, ये वर्कशीट आपको मिल जाएगी, इसके मैं आंसर और लगा दूं। ठीक है, चलो क्लियर। तो ये भाई खत्म। कल हम करेंगे परसेंटेज पार्टनरशिप, कल होगी पार्टनरशिप। ये ना सोचे कि छोड़ दिया यहां, क्योंकि मुझे अब औसत में घुसाना पड़ेगा। एक क्वेश्चन के लिए मैं आपको काय को औसत में घुसाऊं, औसत में ये क्वेश्चन आने ही आने 100%। ठीक है, कल हम पार्टनरशिप को करेंगे। कोई और सवाल आपके दिमाग में हो तो मुझसे आप पूछ सकते हैं, क्योंकि आज हमारे पास समय है थोड़ा सा। बताओ फटाफट से। सर आप जो लास्ट में माइनस करते हो वो नहीं आया समझ में। बेटा लास्ट में माइनस मेरे प्यारे भाई, अगर ऐसे लिख रहा है ना 5x प्लस 3y बराबर 17 और आगे लिख रहा है 5x प्लस 2y बराबर 15, तो जब हम ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस करते तो चिन्ह बदल जाते हैं। चिन्ह बदलते हैं, जैसे प्लस का 5x है माइनस, ये प्लस का 2y है माइनस, ये 15 प्लस का है माइनस। तो 5x से 5x खत्म, 3 में से 2 गया 1y, 17 में से 15 गया 2। तो ऐसे करके हम चिन्ह बदल जाता है। कल को यदि ऐसा लिख रहा हो 5x प्लस 10y बराबर 40 और यहां लिख रहा हो माना 5x माइनस 8y बराबर 4, आपसे पूछे क्या वैल्यू होगी। तो जब हम इसको माइनस करते हैं ना ऊपर वाले को नीचे वाले में, नीचे वाले को, तो ये माइनस हो जाता है, ये माइनस का प्लस, चिन्ह बदल जाएगा, ये माइनस। 5x से 5x खत्म, 10 और 8 ये बनेगा 18y। 40 में से 4 गया 36 बनेगा, तो y का मान 2 बनेगा ऐसे केस में। तो ये ऐसे करके हम घटाते हैं इसमें। ठीक है ना। चलो ग्रुप डी वाली सीरीज हम ले सकते हैं क्या सर एएलपी वाले? बिल्कुल ले सकते हो, लेकिन अगर आप पहली बार कर रहे हो तो फिर फायदा है नहीं, पहले सिलेबस करो। देखिए जीवन में अभी जल्दबाजी मत करना, पहले सिलेबस, सबसे पहली प्रायोरिटी सिलेबस की रखना अपनी, कि आपका सिलेबस अगर कंप्लीट हो जाए तो आप चीजों को बहुत अच्छे शानदार तरीके से कर सकते हैं। ठीक है ना। चलो हाँ सीबीडी 2 के लिए भी क्लियर। क्वेश्चन पीडीएफ में दे दीजिएगा, बिल्कुल मिलेगी। टेलीग्राम 22 तारीख तक बंद है, उसके बाद चालू हो जाएगा, ऐसा नहीं परमानेंट बंद है। ठीक है चलो क्लियर। चलो भाई आज के लिए इतना ही है, बाकी मिलेंगे। यूपीपी हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा भैया, मैथ यूपीपी का, उत्तर प्रदेश पुलिस। ठीक है भाई, कल मिलते हैं फिर पार्टनरशिप के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।